सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी एनएलसी इंडिया लिमिटेड को लेकर। एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक पावर सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग देखोगे जो कोल माइनिंग है उसके काम में भी कंपनी लगी हुई है। कोल एंड जो लिग्नाइट्स है उसके बिजनेस में। तो अब यहाँ पर आप लोग देखोगे एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है सामने, जिसका सीधा इम्पैक्ट कल के दिन स्टॉक के ऊपर आएगा। भाई एक नहीं दो खबरें आई हैं। ठीक है, दोनों डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या खबरें हैं और कैसा इम्पैक्ट रहेगा। आप लोग देखोगे भी जो गवर्नमेंट कंपनियां उनके अंदर सबसे बड़ा जो इशू रहता है वो शेयर होल्डिंग्स को लेकर रहता है। ठीक है, और जो मिनिमम शेयर होल्डिंग्स है प्रमोटर्स के पास रहनी चाहिए 75%। लेकिन जो बहुत सी ऐसी कंपनियां गवर्नमेंट कंपनियां हैं जिनके पास प्रमोटर्स के पास जिनकी होल्डिंग है वो 75% से ऊपर में है, और जितनी 75% से ऊपर में होल्डिंग है वो उन्हें बेचनी पड़ती है। ठीक है, ये सेबी का भी रूल आप लोग देखो भी 75% से ऊपर में नहीं रखते। तो यही सबसे बड़ा जो ना भी अपडेट आया है कंपनी का ओएफएस। जी हाँ, ओएफएस की अनाउंसमेंट कर दी है कंपनी ने, और किस प्राइस रेंज में लेकर आई है, कितना स्टॉक टूट सकता है कल के दिन, क्या मौका होगा, या फिर आप लोग देखोगे भी यहाँ से जो स्टॉक में एक अच्छा खासा फॉल बनेगा उसके बाद क्या स्टॉक में एक तेजी बनने के माहौल बन सकते हैं। तो सब कुछ डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे, बिना स्किप के वीडियो को एंड तक वॉच करना। दो खबरें आई हैं, दोनों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी दोनों खबरों के ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे। सीएनबीसी आवास की ऑफिशियल वेबसाइट है, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, सभी जगहों पर ये नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे चुनाव से पहले सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इस कंपनी में बेचेगी अपनी हिस्सेदारी। तो कौन सी कंपनी में बेच रही है वो मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पर देखोगे सरकार कंपनी में लगभग 7% तक जो हिस्सेदारी है वो बेच कर 2100 यानी 2100 करोड़ रुपए जो ना भी जुटाने की योजना बना रही है। हिस्सा बिक्री की ये प्रक्रिया ऑफर फॉर सेल के जरिए होगा, और इसके बाद आप लोग देखोगे दीपाम जल्द ही ऑफर फॉर सेल पर अपना फैसला ले सकता है। दीपाम कंपनी भी आप लोग देखोगे इसके ऊपर फैसला ले सकती है, और ये खबर आप लोग देख सकते हो भी अभी अभी आते हुए नजर आई है। ठीक है, शाम को। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो भी सीएनबीसी आवास की खबर पर मोहर लगी। सरकार ने चुनावों से ठीक पहले आप लोग देखोगे पावर जनरेशन से जुड़ी कंपनी एनएलसी इंडिया में एक बड़ी हिस्सेदारी बेचने को जो ना भी फैसला लिया है। सीएनबीसी आवास ने अपने पहले सूत्रों के हवाले से जो ना भी जानकारी दे दी थी। सरकार एनएलसी इंडिया में अपनी हिस्सेदारी 7% जो ना भी बेच सकती है, और ये प्रक्रिया ऑफर फॉर सेल के जरिए होगा। इशू का बेस प्राइस आप लोग देखोगे 5% जो ना भी बिक्री का होगा, इसे बढ़ाकर 7% जो ना भी किया जा सकता है। ग्रीन शू का जो ना भी ऑप्शन रहता है। फ्लोर प्राइस जो ना भी 212 रुपये रखा गया है। जी हाँ, 200 अभी किस भाव में शेयर है, 226-30 के आसपास है ना। तो 226-30 रुपये का शेयर है। बेचेगी कंपनी किस भाव में, लगभग 212 रुपये के भाव में, और वो भी कितना 7%। तो इतना बड़ा स्टेक अगर निकलेगा और 212 के भाव में स्टॉक टूटे ना तो हो ही नहीं सकता। अभी तो कल के दिन जो स्टॉक है वो नीचे में आप लोग देखोगे आ सकता है 212 तक। वैसे भी आपने देखा होगा अभी 5% का सर्किट लिमिट है इसका। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखो भी ओएफएस के जरिए जो ना भी सरकार की जो ना भी 2000 से 2100 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना है। और हिस्सा बिक्री के बाद आप लोग देखोगे कंपनी की जो हिस्सेदारी है घटकर 75% है वो हो जाएगी। इशू 7 मार्च को ओपन होगा, यानी कि कल के दिन इसका इशू जो ना भी ओपन होते हुए नजर आएगा। और एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी का जो ना भी जीओवीएनएल गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से भी करार होते हुए नजर आया। आज ही के दिन बुधवार को एक एनएलसी इंडिया ने जानकारी दी है कि कंपनी जो है उसकी रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। और ये एग्रीमेंट जो है प्रस्तावित 600 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए है। दरअसल एनएलसी इंडिया ने जो है बिडिंग प्रक्रिया के जरिए जो भी जीओवीएनएल गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से एक पावर प्रोजेक्ट हासिल किया है, और पावर परचेज एग्रीमेंट इस प्रक्रिया का पहला कदम है। जीओवीएनएल प्रोजेक्ट से आप लोग देखोगे उत्पादित जो भी बिजली होगी पूरी बिजली को खरीदेगी, और इस प्रोजेक्ट के पूरे जीवन काल के दौरान 3.5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के जो भी उत्सर्जन को रोकने में मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट अपने जीवन काल में कुल मिलाकर 39 अरब यूनिट जो ना भी आप लोग देखोगे बिजली उत्पन्न करेगा। तो ये टोटल खबर है भाई, और इन्हीं खबरों के चलते कल के दिन जो स्टॉक है वो क्रैश होगा। जी हाँ, क्रैश होगा, लेकिन वो गिरावट नहीं है भाई, वो एक मौका होगा, और ऐसे मौके बार बार नहीं आने वाले हैं।
जी हाँ, ऐसे मौके बार बार नहीं आने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुन लो। कल के दिन स्टॉक में गिरावट और उस गिरावट के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में फिर से जबरदस्त रिकवरी भी बनेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।